दिलीप, यहाँ पे एक सवाल ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में एक नया कॉन्फिडेंस दिखाई पड़ा, राहुल गांधी की छवि को लेकर जो एक नया परिष्कार दिखाई पड़ा है, एक नया राहुल गांधी दिखाई पड़ रहे हैं। क्या उस संदर्भ में यह माना जाए कि जो मौजूदा मोदी सरकार है या भारतीय जनता पार्टी है, वो चाहती है कि कांग्रेस और बीजेपी अगला चुनाव जो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी हो, इसीलिए उनकी हर प्रतिक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया सरकार देती, बीजेपी देती। क्या ये बीजेपी की अपनी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, या वाकई में राहुल गांधी जब कुछ बोलते हैं तो बीजेपी को बहुत तकलीफ होती है और वो फिर इरिटेट होकर जवाब देते हैं? दिलीप, you have to unmute yourself. जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, ये राहुल गांधी को अटैक करने से बीजेपी को ही फायदा होता है, क्योंकि जब तक राहुल गांधी को आप पेडेस्टल पे चढ़ाएं और उनकी पेडेस्टल की ऊंचाई और भी ऊंचा करें, तो दो चीजें होते हैं। एक तो मोदी जी के तुलना में जो मोदी जी 24/7/365 डेज प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिशियन दोनों है, उस तुलना में राहुल गांधी इज एन एडवांटेज। एक दूसरी चीज यह है कि राहुल गांधी को पेडेस्टल पे रेज करके ऑपोजिशन डिसयूनिटी का चांसेस आप बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन डिसयूनिटी तब बढ़ेंगे जब राहुल गांधी को भी खुद ऐसा छवि होगा या उनके सोच में होगा कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट लीडर हूं, इसीलिए मेरे ऊपर सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। तो स्ट्रैटेजिकली जो हम पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस में देख रहे हैं, ये एडवांटेज जो है, इसको यूज करना बीजेपी का एक इलेक्टरल स्ट्रैटेजी है, और ये एक उचित स्ट्रैटेजी है उनके लिए, क्योंकि उनके लिए इफेक्टिव है। अब रही बात कि राहुल गांधी जो है वो ऐसे बातें कह के अपने छवि को क्या कर रहे हैं और उनको बाहर जाके क्या कहना था। मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मिस जो इस वक्त हुआ है कि राहुल गांधी को जो इंडिया में कवरेज नहीं मिल रहा है, वो कंप्लेंट काफी लोगों ने किया है, वहां जाके अगर वो कहते कि भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में मैंने लोगों से रास्ते से ये सुना है, और ये मेरे ख्याल में एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी होता और एक बेसिक जानकारी जो है वो उचित होता ये देना, और ये एक बड़ा कम्युनिकेशन तरह से मिस हो गया है। बिल्कुल। जय, आप दिलीप के इस विवेचना से सहमत हैं आप कि राहुल गांधी को जानबूझ के बड़ा बनाने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है? हो सकता है उसकी वजह से अपोजिशन में डिसयूनिटी हो। क्या ये सही तरीका होगा देखने का? नहीं, ये एक राजनीति का एक बहुत बड़ा दांव होता है। देखिए, जब एक पक्ष में बहुत नेता हो तो आप हर किसी को बारी बारी से अटैक करते हैं, एक नैरेटिव सेट करते हैं उनके लिए, उनको डिबेट में खींच के लाते हैं। लेकिन जब एक पार्टी की लगभग ऐसी स्थिति है कि एक ही नेता इज द एसेट, then the goal of the other side is to always show the asset as a liability, because that solves all their problems. That is exactly the piquant and strange situation which Mr. Rahul Gandhi has landed in, कि वो इकलौता एसेट है, तो वो उस एसेट को लाइबिलिटी बता दो and it solves all your problem. The second point, जो एक बहुत मेरे जैसे आपने वो डिबेट की रिक्वेस्ट भेजी, मेरे दिमाग में आ रहा था कि देखिए, जब तक आप कुश्ती में उतर के कुश्ती जीते नहीं है, तो तब तक आपके ओपोनेंट्स आपको रिंग फेंस करके कुश्ती में ही ना उतरने की कोशिश करेंगे कि भाई ये तो कुश्ती लड़ने के लायक नहीं है, which is, you know, in politics it's all fair, in like love and war, it's a way you keep your opponent out of the ring. So now अगर आप देखें तो जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, उनको भी उड़िया भाषा में इतना फेमिलियरिटी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि वो रोमन स्क्रिप्ट से ही पढ़ते हैं, लेकिन उनका वो क्रेडिट बिल्डिंग हो गया कि भी हम बार बार चुनाव जीत चुके हैं, एंड हियर देयर इज ए नेगेटिव क्रेडिट दैट यू आर ओनली लूजिंग इलेक्शंस। सो वो रिंग फेंसिंग भी स्ट्रांग हो जाती है और वो नैरेटिव में घुस जाती है। ऑफ कोर्स ऑल इज फेयर इन पॉलिटिक्स लाइक लव एंड वॉर, तो वो कहीं ना कहीं ये दो उनके बहुत बड़े हैंडीकैप्स हैं। इसलिए
the easiest thing for any opponent of the Congress party to do is to say that this asset, well, I'll turn the mirror the other way around, ये तो सबसे बड़ी liability है और वही काम बीजेपी कर रही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।